क्या आपने कभी इस सनातन प्रश्न पर विचार किया है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये एक ऐसा विषय है जिसने इतिहास के दौरान अनगिनत बहसों और चर्चाओं को जन्म दिया है, जो दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और साधारण लोगों के दिमाग को समान रूप से आकर्षित करता है। एक उच्च शक्ति में विश्वास एक गहराई से व्यक्तिगत मामला है, जो हमारे पालन पोषण, अनुभवों और आंतरिक विश्वासों से आकार लेता है। फिर भी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विश्व दृष्टियों के जटिल ताने बाने के बीच शायद कद्दू और बादाम की एक सरल कहानी इस गहन रहस्य पर प्रकाश डाल सकती है। क्या हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया एक दिव्य निर्माता के अस्तित्व के संकेत प्रदान कर सकती है, और हम अपने विश्वासों के बावजूद जीवन की सुंदरता और जटिलता की सराहना करना कैसे सीख सकते हैं? जीवन के सबसे बड़े सवालों में गहराई से जाने वाली और दुनिया को नए और आकर्षक तरीकों से देखने के लिए प्रेरित करने वाली अधिक विचारोत्तेजक कहानियों के लिए इनर अर्जुन को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानियां आध्यात्मिकता, दर्शन और व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से मानव अनुभव का पता लगाती हैं, पाठकों को आत्मखोज और चिंतन की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करती हैं। लहलहाते पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक सुंदर गांव में दो दोस्त खुद को ईश्वर के अस्तित्व के अनंत प्रश्न से जूझते हुए पाते हैं। राहुल, एक भक्त विश्वासी, और अमित, एक कट्टर नास्तिक, एक साथ बड़े हुए थे। उनका बंधन हंसी, साझा भोजन और जोशीले बहस के अनगिनत घंटों से मजबूत हुआ था। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में उनके विभिन्न विश्वासों के बावजूद वे निकटतम साथी बने रहे। उनकी दोस्ती पारस्परिक सम्मान और खुले विचारों की शक्ति का प्रमाण था। एक ठंडे शरद ऋतु के दिन, जब सूरज ने देहात पर सुनहरी चमक डाली, राहुल और अमित ने अपने गांव के आसपास के खेतों में एक आरामदायक सैर करने का फैसला किया। हवा में गिरी हुई पत्तियों की मिट्टी की सुगंध और पेड़ों के बीच हवा की कोमल सरसराहट भरी हुई थी। जैसे ही वे चलते गए, उनकी बातचीत स्वाभाविक रूप से ईश्वर और दुनिया की उत्पत्ति के विषय पर मुड़ गई। अमित, उसकी आंखें शरारत से चमकती हुई, एक पास के बगीचे की ओर इशारा किया, जहां शानदार सुनहरे कद्दू प्रचुर मात्रा में उगते थे। कद्दू के पौधे उनकी नाजुक टहनियों और फैलती हुई बेलों के साथ अपने विशाल फलों के वजन के नीचे संघर्ष करते प्रतीत होते थे। देखो राहुल, अमित ने उत्साहित होकर कहा, ये कद्दू कितने बड़े हैं और कद्दू का पौधा कितना कमजोर है। पौधा जमीन पर घसीट रहा है और कद्दुओं को वहां बैठना पड़ता है क्योंकि पौधा इतना कमजोर है। क्यों? ये उन्हें ऊपर भी नहीं उठा सकता। राहुल अपने मित्र के संदेहवाद के आदि धैर्य से मुस्कुराया जब अमित ने अपने अवलोकन जारी रखे। और वहां अमित ने जोड़ा, एक दूर के ओक के पेड़ की ओर इशारा करते हुए, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही थीं। उस विशाल ओक के पेड़ को देखो, इसकी डालियां और शाखाएं इतनी मजबूत हैं और फिर भी यह सिर्फ छोटे छोटे बादाम पैदा करता है। अमित का चेहरा गंभीर हो गया जब वह राहुल की ओर मुड़ा, उसकी आवाज में विजय की एक झलक के साथ। अगर कोई भगवान होता तो निश्चित रूप से वह बुद्धिमान होता। वह मजबूत ओक के पेड़ पर बड़े कद्दू लगाता और पतले कद्दू के पौधे को छोटे बादाम को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। जब प्रकृति इतनी मूर्खतापूर्ण है, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कोई भगवान है? राहुल उसके मित्र के तर्क से उसका विश्वास अविचलित अपने विश्वास के कारण देने की कोशिश की। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया की जटिल सुंदरता, पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन और गहन उद्देश्य की भावना के बारे में बात की, जो उनके जीवन को निर्देशित करती थी। फिर भी, जैसा कि अक्सर होता था, दोनों दोस्त खुद को एक गतिरोध में पाते हैं। उनके दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से असंगत प्रतीत होते हैं। जैसे ही सूरज अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, राहुल और अमित ने एक विशाल पेड़ की छाया के नीचे पिकनिक का लंच का आनंद लेने और अपने दार्शनिक प्रवचन से विराम लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने भोजन को खोला, घर के बने स्वादिष्ट व्यंजनों के स्वाद का आनंद लिया और उनके बीच एक सहज मौन छा गया। अमित खुद से विशेष रूप से प्रसन्न महसूस करते हुए आराम करने के लिए लेट गया। उसका सिर मुलायम घास से ढका हुआ था। उसने भगवान में अपने अविश्वास के लिए इतने विश्वसनीय कारण प्रस्तुत किए थे और राहुल के प्रतिवाद उसे विचलित करने में विफल रहे थे।
जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसके अंदर गर्व की भावना फूल उठी, इस विश्वास में संतुष्ट कि ब्रह्मांड संयोग और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उत्पाद था। हालांकि अमित की शांतिपूर्ण नींद अचानक उसकी नाक पर एक छोटे से बादाम के टकराने से टूट गई। अचानक प्रभाव, हालांकि हल्का, ने उसके शरीर में एक झटका भेजा और वह आश्चर्य से अपनी नाक को रगड़ते हुए उठ बैठा। राहुल की ओर मुड़ते हुए, जिसने एक जानकार मुस्कान के साथ घटना को देखा था, अमित धीरे से हंसा। आप जानते हैं, उसने स्वीकार किया, शायद मेरा विचार इतना अच्छा नहीं है। विशाल ओक के पेड़ से एक छोटा सा बादाम गिरने की सरल घटना ने अमित के दिमाग में आत्मनिरीक्षण का एक क्षण पैदा कर दिया था। वह इस संभावना पर विचार करने लगा कि प्राकृतिक दुनिया और एक दिव्य निर्माता के अस्तित्व के बारे में उसकी धारणाएं दोषपूर्ण हो सकती हैं। शायद कद्दू और बादाम की प्रतीत होने वाली यादृच्छिक व्यवस्था के पीछे एक गहरा ज्ञान, एक उद्देश्य था। राहुल अपने मित्र के दृष्टिकोण में बदलाव को भांपते हुए अमित के कंधे पर एक सांत्वना देने वाला हाथ रखा। दुनिया एक रहस्यमय और अद्भुत जगह है मेरे दोस्त, उन्होंने कोमल समझ से भरी आवाज में कहा। हम सृष्टि की जटिलताओं या दिव्य की सच्ची प्रकृति को कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक खुले दिल और ब्रह्मांड द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए सबकों से सीखने की इच्छा के साथ जीवन का सामना करें। अमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा और विनम्रता झलकती थी। आप सही कह रहे हैं राहुल, उन्होंने जवाब दिया। मैं अपने विश्वासों को साबित करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैं अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और जटिलता की सराहना करना भूल गया। चाहे भगवान हो या नहीं, हम अभी भी रहस्यों और चमत्कारों को अपनाकर अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं जो हमें घेरे हुए हैं। जैसे ही दोनों मित्र अपनी सैर फिर से शुरू करते हैं, उनकी बातचीत में एक नई गहराई और समृद्धि आ जाती है। उन्होंने विविध मान्यताओं का सम्मान करने, प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के मूल्य और सहानुभूति और करुणा की रूपांतरकारी शक्ति के महत्व के बारे में बात की। मूर्खतापूर्ण प्रकृति की कहानी ने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा ज्ञान किसी के विश्वासों की निश्चितता में नहीं, बल्कि अन्वेषण करने, सीखने और बढ़ने की इच्छा में निहित है। राहुल और अमित की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि अर्थ और उद्देश्य की खोज एक गहराई से व्यक्तिगत यात्रा है जो हमारे अनूठे अनुभवों और दृष्टिकोणों से आकार लेती है। विभिन्न विश्वासों वाले लोगों के साथ सार्थक चर्चा में भाग लेकर हम दुनिया और खुद की समझ को व्यापक बना सकते हैं। जीवन की सुंदरता और जटिलता के लिए हमारी साझा प्रशंसा में समान आधार खोज सकते हैं। जैसा कि हम अस्तित्व की चुनौतियों और खुशियों को नेविगेट करते हैं, आइए हम याद रखें कि परम सत्य हमेशा के लिए एक रहस्य बना रह सकता है। फिर भी आश्चर्य और विस्मय को अपनाकर जो ब्रह्मांड प्रेरित करता है, हम सभी चीजों की अंतर संबंधता में सांत्वना और प्रेरणा पा सकते हैं। चाहे हम एक दिव्य निर्माता या संयोग और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति में विश्वास करें, हम सभी एक जटिल कालीन का हिस्सा हैं जो प्रेम, करुणा और समझ की अनंत खोज के धागों से बुना हुआ है। यदि आपने इस विचारोत्तेजक कहानी का आनंद लिया और अधिक ऐसी कहानियों का अन्वेषण करना चाहते हैं जो आपकी धारणाओं को चुनौती देती हैं और व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करती हैं, तो इनर अर्जुन की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। साधकों और कहानीकारों के हमारे समुदाय में शामिल हों, क्योंकि हम उन गहन प्रश्नों में उतरते हैं जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया की समझ को आकार देते हैं। एक साथ हम आत्म खोज की एक रूपांतरकारी यात्रा पर निकल सकते हैं, उस ज्ञान और सौंदर्य को अपनाते हुए जो हम में से प्रत्येक और हमारे निवास वाली दुनिया के भीतर निहित है।